गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 29 जून और 29 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है हंच। हंच मीन्स क्या होता है? अनुमान या फिर धारणा को कहा जाता है हंच। जब आप किसी के बारे में कोई अनुमान रखते हो या कोई धारणा रखते हो या फिर कोई गैस करते हो किसी चीज़ को देखकर, वो होता है हंच। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, कुब्बड़ को भी कहा जाता है हंच। जब शरीर में इस तरीके से कोई कर्व जैसा आ जाए, आगे को आदमी झुक जाए, वो होता है कुबड़। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा है। तो ये होता है, इसके दो मीनिंग है, अनुमान भी और कुबड़ भी, कोई गैस करना। इसके सिनोनिम है सस्पिशियन, नोशन, प्रीमोनिशन। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। नोशन मीन्स क्या होता है? धारणा को कहा जाता है। सस्पिशियन, जो आपको डाउट है किसी को देखकर, आपने पहले आपका अंतःकरण से आ गया, कुछ डाउट आ गया, कुछ संदेह हो गया, वो होता है सस्पिशियन। प्रीमोनिशन धारणा को कहा जाता है, या प्रीबोध को कहा जाता है, जब आप पूर्वाभास को कहा जाता है प्रीमोनिशन। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। फीलिंग या फिर कोई इंट्यूशन को भी कहा जाता है, अंतः ज्ञान को कहा जाता है इंट्यूशन। जब आपके मन में क्या है, कोई इंट्यूशन आ जाए या कोई फीलिंग आ जाए। ठीक है, तो ये होता है हंच। इसका एग्जांपल है आई हैव अ हंच दैट जेनी लाइक्स मी। मुझे जो है अनुमान है या मुझे विश्वास है या मुझे लगता है कि जो जेनी है वो मुझे पसंद करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे पुलिस हैड अ हंच दैट सी वॉज लाइंग। पुलिस को जो है संदेह था या पुलिस को लगा कि जो वो क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। अगला वर्ड है यूजरी। यूजरी मीन्स क्या होता है? सूदखोरी या ब्याजखोरी को कहा जाता है यूजरी। जब अधिक ब्याज पर क्या है पैसा दिया जाए, वो होता है यूजरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसने क्या है, ये मोटू आदमी है, इसने गरीबों को अधिक ब्याज पर पैसा देकर खूब पैसा कमाया। ठीक है, तो ये होता है यूजरी। नेशनलाइज होने से पहले जो प्राइवेट बैंक वाले थे, वो क्या करते थे, अधिक दर पर अपनी मनमर्जी से वो ब्याज लगा देते, टैक्स लगा देते, इंटरेस्ट रेट लगा देते और लोगों को लूटते थे। उसके बाद इसको नेशनलाइज करना पड़ा। लोगों ने संज्ञान लिया कि ये अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया इस बात पर, और फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये होता है यूजरी। क्या? एन एक्जॉर्बिटेंट और अनलॉफुल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की अत्यधिक या गैर कानूनी जो दर होती है, वो होता है यूजरी। इसके सिनोनिम है मनी लैंडिंग, एक्जॉर्सन, विगरिस। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक्जॉर्सन और विगरिस में क्या होता है? जब अधिक ब्याज पर पैसा दिया जाए। मनी लैंडिंग भी सेम सेंस देता है। एग्जांपल इसका, दे लैंड आउट मनी ऑन यूजरी। उसने जो है सूद खोदी पर पैसा उधार देता है। ठीक है, या उधार देते हैं, दे हैं तो क्या हो जाएगा? देते हैं। तो ये, या फिर अधिक ब्याज पर पैसे देते हैं, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स क्या होता है? राहत या कंफर्ट को कहा जाता है रिस्पाइट। जो यूजुअली शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ को कहा जाता है रिस्पाइट। आप कोई कार्य कर रहे हो और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा जो रिलैक्स मिलता है, वो होता है रिस्पाइट। वैसे इसका मतलब जब कोर्ट क्या है, किसी की सज़ा को क्या कर दे, थोड़ी सी माफ़ कर दे, उसे राहत दे दे कुछ। सपोज 10 साल की सज़ा है, उसे 3 साल कर दे या थोड़ा कम कर दे, वो भी होता है रिस्पाइट। ठीक है, ये दोनों ही सेंस देता है। इसके सिनोनिम है रिसेस, इंटरल्यूड, पोस्टपोन, रैमिट। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। रिसेस मीन्स भी क्या होता है? जो छूट दी जाती है, रिसेस। इंटरल्यूड अंतरकाल को कहा जाता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो इंटरल्यूड होता है, जैसे कि दिन का जो भोजन होता है, लंच होता है, उनके बीच में 1 घंटे का इंटरल्यूड मिलता है, राहत काल मिलता है। पोस्टपोन क्या होता है? जब किसी को पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे मुलतवी कर दिया जाए, अब इसको बाद में करेंगे, इस टाइप का। या फिर रेमिट, रेमिट भी क्या होता है? राहत होती है, या फिर क्या, छूट को कहा जाता है रेमिट। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। डेफर भी होता है, एक और वर्ड है DEFER। डेफर मीन्स भी क्या होता है? अंतरकाल को कहा जाता है। हाँ, ये और क्या होता है? होल्ड ओवर, पुट ऑफ, पुट ओवर, ये सभी इसके सिनोनिम में आते हैं। पुट ऑफ मतलब थोड़ा मुलतवी करना, पुट ओवर आगे टाल देना, होल्ड ओवर रोकने को कहा जाता है। तो ये सभी सिनोनिम में आते हैं इसके। एग्जाम्पल है इसका, आई हैंग होम ड्यूरिंग अ ब्रीफ रिस्पाइट एट वर्क। काम में थोड़ा सा राहत के दौरान या फिर थोड़ी सी छूट के दौरान मैंने घर पे कॉल की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अनड्यूली। अनड्यूली मीन्स क्या होता है? अत्यधिक या एक्सेसिवली को कहा जाता है अनड्यूली। जब कोई चीज़ क्या हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जितने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या हो जाए, अनरीजनेबली ज़्यादा हो जाए या एक्सेसिवली हो जाए, टू मच हो जाए किसी चीज़ में। ठीक है, उसे कहा जाता है अनड्यूली। मतलब कहा जाए कि ये क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्या बकवास है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतनी ज़्यादा। या फिर आपने सुना होगा अनड्यूली स्ट्रेस, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन, बेमतलब की टेंशन, अनरीजनेबली टेंशन। यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पे कहानी लिखी हुई थी, क्या थी, ये जो है, वो जो लेडीज है वो काफ़ी तेज़ से भाग रही है, उसे लग रहा है कि वो उसका पीछा कर रहा है। फिर वो पीछे से आवाज़ देता है उसको और बोलता है, हेलो आई एम नॉट फॉलोइंग यू,
सो डोंट टेक अनड्यूली स्ट्रेस। तो जो है फालतू की स्ट्रेस मत लो, फालतू की टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये होता है अनड्यूली। ओवरली, इमेंसली, अननेसेसरीली, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इमेंसली मतलब अत्यधिक, और अननेसेसरीली आप जानते हो, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है हिज प्रिडिक्शंस प्रूव्ड अनड्यूली पेसिमिस्टिक। उसकी जो प्रिडिक्शंस थी, जो भविष्य वाणियाँ थी, वो कैसे अत्यधिक रूप से क्या है, निराशावादी साबित हुई, या अनावश्यक रूप से क्या है, निराशावादी साबित हुई। पेसिमिस्टिक में क्या होता है, निराशावाद को कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ओब्विएटिंग। इसका मतलब क्या होता है, निवारण करना या अवॉइड करने को कहा जाता है ओब्विएटिंग। जैसे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको ओबिएट कर रहा है। हाँ भाई, एप्पल खाकर, वो एप्पल खा के क्या कर रहा है, डॉक्टर को अवॉइड कर रहा है, उसको निजात पाना चाह रहा है, उसको निवारण मिल गया है। मतलब डेली वो एप्पल खाएगा और रोगों से मुक्त रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये उसने इसका निवारण निकाला, ये ओबिएट निकाला उसने इसका। तो ये होता है ओबिएटिंग, मतलब किसी चीज़ से प्रिवेंट करना, अपने आप को प्रिक्ल्यूड करना, एवर्ट करना, फॉरस्टॉल करना। फॉरस्टॉल मीन्स क्या होता है, रोकना। एवर्ट मीन्स भी क्या होता है, टालना होता है। प्रिक्ल्यूड, अपने आप को बचाना, या किसी से अवॉइड, किसी से दूर रहना, ये होता है प्रिक्ल्यूड। अपने आप को दूर रखना, ये होता है प्रिक्ल्यूड। प्रिवेंट, रोकने को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। या फिर रीड ऑफ करना, क्लोज आउट करना, रूल आउट करना, ये भी सिनोनिम है। अवॉइड, एक और होता है क्या, ईडियम है, डू अवे विद, किसी से पीछा छुड़ाना। वार्ड ऑफ आता है, अपने आप को बचाने को कहा जाता है वार्ड ऑफ। वैसे ही स्टेव ऑफ ही आता है, ओ डबल एफ होता है, पर ध्यान रखना, वार्ड ऑफ, WARD, वार्ड ऑफ, OFF, अपने आप को बचाना, डिफेंड करना। वार्ड ऑफ, स्टेव ऑफ मीन्स भी क्या होता है, अब दूर रहना, बचने को कहा जाता है स्टेव ऑफ, STAVEOFF। इसका एग्जाम्पल है अ पीसफुल सोल्यूशन वुड ओबिएट द नीड टू सेंड अ UN मिलिट्री फोर्स। एक शांतिपूर्ण जो समाधान है या निवारण है, UN सैन्य बल को भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लेविड। लेविड मीन्स क्या होता है, कर लगाना या चार्ज को कहा जाता है लेविड। टू इम्पोज अ टैक्स, ये होता है लेविस। यहाँ पे भी लिखा होगा TAX, टैक्स। लेवी मतलब क्या होता है, टैक्स को कहा जाता है। इसके सिनोनिम है इम्पोज, रेज, टैक्स, फी, टोल, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, कर को कहा जाता है। टोल मतलब जो टोल टैक्स आप देते हो, टोल वो होता है। फी, जो पैसा देते हो, टैक्स। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। टैरिफ, ये इसका सिनोनिम है TARIFF, टैरिफ। ड्यूटी होता है, टैक्स को कहा जाता है, जो ड्यूटी लगता है, टैक्स लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जाम्पल है इसका, द टैक्सेज शुड नॉट बी लेविड विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। जो टैरिफ है वो जो है पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट में जो ऑथोरिटी बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी परमिशन के बिना जो है टैक्स को इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रिपार्टी। रिपार्टी मीन्स क्या होता है, परिहास या हंसी मजाक को कहा जाता है रिपार्टी। जैसे इधर कपिल शर्मा शो में है, यहाँ पे क्या होता है, हंसी मजाक होता है, रिपार्टी होता है। ये लोगों का मजाक उड़ाता है कपिल शर्मा, लेकिन कैसे, सिर्फ क्या, कैसे, एक लाइट टीजिंग होती है, वो क्या है, मजाक के तौर पर होता है, वो होता है रिपार्टी, ठीक है। किसी का आप परिहास उड़ा रहे हो लेकिन मजाक के तौर पर, लाइट टीजिंग, वो होता है रिपार्टी। इसके सिनोनिम है बैंटर, रैलरी, चैफ, बैडिनेज, या इसे बैडिनाज भी बोलते हैं। ज़्यादातर इसे बैडिनाज यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बैडिनाज का हंसी मजाक को कहा जाता है। चैफ हंसी मजाक है, रैलरी, बैंटर, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। और भी होता है, जैसे मोकरी हो जाएगा, जेयर हो जाएगा, स्नियर होता है। जेयर की स्पेलिंग होती है JEER, और स्नियर की SNEER, स्नियर। जोकिंग, किडिंग, KIDDING, ये सब सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है आई इंजॉय लिसनिंग टू दियर विटी रिपार्टी। मैं जो हूँ इंजॉय करता हूँ उनकी जो विटी रिपार्टी है, उनका जो ज़बरदस्त मजाक करने का अंदाज़ है, मैं उससे क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग मीन्स क्या होता है, चिड़िया का जो बच्चा होता है, जो उड़ने को तैयार होता है, या फिर जो इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी उड़ नहीं पा रहा है, वो होता है फ्लैजलिंग। या फिर अनुभवहीन जो व्यक्ति होता है, उससे भी कहा जाता है फ्लैजलिंग, ठीक है। जो इनएक्सपीरियंस्ड है अभी अपने वर्क में, वो होता है फ्लैजलिंग। नाइव, टायरो, नोविस, फ्रेशर, ये इसके सिनोनिम है। नाइव मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल अनुभवहीन है, नया नया है। जो नोविस भी क्या है, जो नया नया आ रखा है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, ये होता है नोविस। फ्रेशर जो भी आ रखा है, टायरो अनुभवहीन को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी मैं एक दो सिनोनिम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे क्या हो जाएगा, न्यू कमर हो जाएगा, नियोफाइट हो जाएगा, NEOPHYTE, नियोफाइट। इसका मतलब क्या होता है, अनुभवहीन को कहा जाता है नियोफाइट। इंट्रेंट होता है, जो नया नया आ रखा है, अभी अभी आपने सुना होगा, जैसे क्या
इंट्रांस एग्ज़ाम होता है जो शुरुआती एग्ज़ाम होता है, वैसे इंट्रेंट होता है, ENTRANT। इंट्रेंट मतलब नया, अभी भी जो फ्रेशर है वो होता है इंट्रेंट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है अ फ्लैजलिंग कंपनी विद ओनली 4 एम्प्लॉयज़। एक जो फ्लैजलिंग कंपनी है, जो अभी नई नई कंपनी आई है, उसके पास कितने एम्प्लॉय हैं? सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है किकबैक। इसका मतलब क्या होता है? रिश्वत या एल्योरमेंट को कहा जाता है किकबैक। जो एल्योरमेंट में क्या होता है? जो आपको लुभावनी चीज़ दी जा रही है, ये नीचे से क्या दे रहा है? अंडर टेबल पैसे दे रहा है, उसको क्या दे रहा है? रिश्वत दे रहा है, ये होता है किकबैक। ब्राइब या हस मनी भी कहा जाता है किकबैक को, HUSH हस मनी, MONEY। ये भी क्या होता है? रिश्वत को कहा जाता है, रिश्वत, ब्राइब, BRIBE। इसके सिनोनिम है पेमेंट हो गया, कंपनसेशन, सॉप, बैक हैंडर, ये इसके सिनोनिम है। बैक हैंडर मतलब क्या होता है? रिश्वत। सॉप भी क्या है? रिश्वत है। तो ये होता है किकबैक। ठीक है, जो लुभावना दिया जाता है। कंपनसेशन भी क्या है? एक लुभावना है, जो किसी को लुभावना दिया जा रहा है। पेमेंट, पैसा दिया जा रहा है, तो ये भी इसके सिनोनिम है। ग्राफ्ट होता है GRAFT, रिश्वत को कहा जाता है, ब्राइब को कहा जाता है ग्राफ्ट, GRAFT। इसका एग्जाम्पल है आई हैड टू ऑफर रजिस्ट्रार RS 2 लाख एज अ किकबैक। मुझे जो है, जो रजिस्ट्रार है, उसे जो है 2 लाख रुपए देने पड़े रिश्वत के तौर पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है अ डेड एंड। इसका मतलब होता है पोजीशन या सिचुएशन या फिर कोई कोर्स ऑफ एक्शन है दैट लीड्स टू नथिंग फर्दर। जो है आपकी या तो पोजीशन है, जो आपकी पद है आपकी कंपनी में, या फिर कोई सिचुएशन है आपकी, या फिर कोई कोर्स ऑफ एक्शन है। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, वो आगे जाकर क्या हो जाता है? एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जिससे आगे जाना क्या है? नामुमकिन है। मतलब क्या हो गया? वहाँ पे डेड एंड लग गया है, आगे बिल्कुल फुल स्टॉप लग चुका है, वो होता है डेड एंड। ठीक है, जैसे अ डेड एंड स्ट्रीट, एक डेड एंड स्ट्रीट है, गली है, आगे से बिल्कुल गली अब क्या है? डेड एंड हो चुकी है, आगे कोई रास्ता नहीं है। या फिर आपकी कोई सिचुएशन है, अब इससे आगे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो डेड एंड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे नेगोशिएटर्स हैव रीच्ड अ डेड एंड। जो वार्तालाप करने वाले थे, वो जो है एक कैसे स्थान पर पहुंच गए? वो डेड एंड पर पहुंच गए, आगे अब कोई वार्तालाप नहीं होगी। वो क्या है? जो वार्ता थी वो क्या हो गई? खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसका सी परसीव्स दैट हर करियर इज एट अ डेड एंड। वो जो है समझती है कि जो उसका करियर है वो कहाँ पर पहुंच चुका है? डेड एंड पे पहुंच चुका है, खत्म हो चुका है, उसका करियर खत्म हो चुका है। ठीक है, अगली फ्रेज है चॉपी वाटर्स। चॉपी वाटर्स मीन्स क्या होता है? ट्रबलसम एंड डिफिकल्ट टाइम को कहा जाता है चॉपी वाटर्स। जब आपका समय बहुत ही गंदा जा रहा हो, बहुत ही डिफिकल्टी से जा रहा हो, तो वो होता है चॉपी वाटर्स। जैसे आई रिग्रेट द फैक्ट दैट द रॉयल फैमिली हैज रिसेंटली एंटर्ड चॉपी वाटर्स। मुझे इस तथ्य पर खेद है कि जो शाही परिवार है वो हाल ही में काफ़ी डिफिकल्ट टाइम से या फिर ट्रबलसम टाइम से गुजर रहा है, या फिर वो ऐसे टाइम में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो ये हो जाता है चॉपी वाटर्स। अगली इडियम है गो थ्रू अ पर्पल पैच। इसका मतलब होता है वेरी सक्सेसफुल और लकी इंसान को कहा जाता है गो थ्रू अ पर्पल पैच। जिसका टाइम बहुत ही अच्छे से जा रहा हो, सक्सेसफुल जा रहा हो। जैसे कपिल शर्मा का शो है, अब वो कैसे जा रहा है? वो ही इज़ गोइंग थ्रू अ पर्पल पैच। या फिर महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, दे आर गोइंग टू अ पर्पल पैच। उनको जो है बहुत अच्छा जा रहा है, सक्सेसफुल होके जा रहा है, वो काफ़ी लकी हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है द कंट्रीज इकोनॉमी इज़ गोइंग थ्रू अ पर्पल पैच। जो कंट्री की इकोनॉमी है वो काफ़ी सक्सेसफुल जा रही है, या फिर वो काफ़ी बढ़िया लक्ष्य से जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अगली ईडियम है रेज द बार। इसका मतलब होता है सेट हायर गोल्स। जब आप अपने लिए कोई गोल्स हायर सेट करते हो, आपने अपने लिए एक एम रखा, थोड़ा सपोज आप डेली 6 घंटे पढ़ाई करते हो,